Assalamu alaikum. This is me Niaz from the channel of Easy Physics with Niaz. आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर का एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, हम उसको देखेंगे। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर हमारा है 2। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली होती क्या है, ये हम इसको ज़रा देख लें। तो देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेसिकली किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है, उनका जो रिस्पॉन्स है, हम वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ज़रिए ही उसको देखते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे मूव, कि उनका मोशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके दरमियान कोलिजन कैसा है, उनके दरमियान जो है वो मोशन का सीक्वेंस और पैटर्न क्या है, वो हम इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ज़रिए ही देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक गैस मेड टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली यूँ समझ लें कि इन्हीं पार्टिकल से मिलके ही बनते हैं। These molecules are always moving randomly। हमने पहले भी पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है ये वाला, ये रैंडमली होता है, किसी भी एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं होता। The pressure of gas is produced when the gas molecules collide with the walls of the container। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस फेस के ऊपर मुसलसल आके क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो तमाम मॉलिक्यूल्स, इधर भी देखें, ये मॉलिक्यूल जाके इस वॉल के ऊपर, ये इस वॉल के ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल मुसलसल इन वॉल्स के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और जिसकी पता है, आपको पता है कि अगर एक सर्टेन एरिया पे फोर्स लगता है तो उस गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। ओके, उसके बाद हम इन्हीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम एक और चीज़, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ते हैं। किसकी? गैसेस की काइनेटिक थ्योरी। और हम इस थ्योरी को KMT भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारे पास गैसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। यानी कि गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टी, किसी गैस का प्रेशर, वो भी हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, उसकी विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, गाढ़ापन, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से मुराद है कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल हीट को कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कि वो कैसे हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और हीट को आगे ट्रांसमिट करते हैं। डिफ्यूसिविटी का तो आपको पता ही है, किसी दूसरे कैबिन के अंदर उसको इंटर होने की जो एबिलिटी होती है। तो ये जो चारों, जो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो काइनेटिक थ्योरी है, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये जस्ट और एप्लीकेबल है किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि रियल गैसेस के अंदर आपको पता है कि उसके दरमियान कोई भी अट्रैक्शन होती है, वो कंप्रेस नहीं होती। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आइडियल थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि ये सिलेंडर है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो चारों तरफ इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब हम प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का क्लोजनेस हो जाएंगे और वो मज़ीद फोर्सेस के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हैं फ्राम दी काइनेटिक थ्योरी, यानी कि यूँ समझ लें काइनेटिक थ्योरी हमें क्या बताती है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली पास्टुलेट्स हैं। पास्टुलेट्स हैं किसके? ऑफ आइडियल गैस के। किसके?
आइडियल गैस के ये पास्टुलेट्स हैं किस थ्योरी की रूह से, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हेल्प से हम इनको बोलते हैं कि ये आपके पास गैसेस क्या हैं के पास्टुलेट्स हैं। इसके मुताबिक है पार्टिकल टिनी ड्रॉपलेट्स ये जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। गैस कंसिस्ट होता है टाइनी मॉलिक्यूल्स के ऊपर आर फॉट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अगर हमारे पास एक किस तरह से सिलेंडर हमने लिया और इस सिलेंडर के अंदर यूँ समझ लें कि गैस के मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड हैं, हमें इस तरह से ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑल टाइम में मूव करते हैं। इनके दरमियान जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आके टकराया तो कोलिजन परफेक्टली कौन सा होता है, इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन तो आप समझते हैं कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है। कोलिजन अकर्स विदाउट एनी लॉस, बगैर लॉस, अभी मैंने बोला कि जिसके अंदर नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो याद है कि रियल गैसेस के दरमियान कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, यानी कि एक मॉलिक्यूल इधर है एक मॉलिक्यूल इधर है, इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी और एक्सेप्ट ना भी फोर्स लगाएंगे एक्सेप्ट जब एक दूसरे से ये क्या करते हैं, टकराते नहीं हैं। मालिक्यूल से नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी गैस मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि उन गैस मालिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती ही अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से है। तो लिहाजा आइडियल गैस के अंदर याद रखिएगा आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़ीरो होती है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही शक्ल में होती है। ओबियसली आइडियल गैस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो इम्पेक्ट करता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास एक सिंबल होता है बच्चों, ये सिंबल है एवरेज का और इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। तो ये जो सिंबल है काइनेटिक एनर्जी है और यही अब आपके पास जो है यूँ समझ लें कि ये पास्टुलेट्स हैं, पास्टुलेट्स रूल्स हैं किसके, ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और यही हमारा क्वेश्चन हुआ एंड। उसके बाद हम प्रेशर ऑफ गैस को हम डिस्कस करेंगे और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे टेक्स्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा तो मैं आपको इसके सारे